सबसे सुखी कौन? ये सवाल है, प्रश्न है। सबसे सुखी कौन है? पैसे वाला, जिसके पास बहुत पैसा है वो, या जिसके पास संतोष है वो, या जिसके पास बड़ा कारोबार है वो, या जिसके पास बड़ा परिवार है वो? 4 ऑप्शन है। सबसे सुखी कौन? आप में से कितनों के पास ये संतोष का धन है? यदि आप संतुष्ट हैं तो आप सुखी हैं, और यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप करोड़ों कमा लो, संतोष नहीं है तो करोड़ों के बाद भी आप परेशान हैं। जीवन में क्या चाहिए? 100 साल का तो जीवन मिला है आपको। कितने साल का मिला है? 100 मिला है, पर 100 भी आजकल कोई पहुंच नहीं पा रहा है। 60, 70, 80 में ही कहानी खत्म हो रही है। सबसे बड़ा धन है संतोष। जितना है उतने में क्या रखो? संतोष। एक आदमी मेरे पास आया, बोला महाराज जी हमारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है। मैंने कहा भाई 10,000 के जूते पहनने वालों को क्यों देखता है? मैंने कहा चल तुझे दिखाता हूं। मैं ले गया और उस व्यक्ति से मैंने उसे मिलाया। एक आदमी था जो हाथों में चप्पल पहन के घिसट रहा था, पांव नहीं थे उसके। मैंने कहा तू उसे तो देखता है जो 10,000 के जूते पहनता है, पर तू उसे नहीं देखता जिसके पास जूता पहनने के लिए पांव ही नहीं है। ईश्वर ने तुम्हें कितना अच्छा बनाया है। तुम्हारे पास पांव तो हैं, आंखें तो हैं, पांव से चल सकते हो, आंखों से देख सकते हो, हाथ से काम कर सकते हो। बहुत लोग हैं जिनके हाथ नहीं हैं, बहुत लोग हैं जिनकी आंखें नहीं हैं। आप लोग कितने अच्छे हैं, फिर भी आपकी शिकायतें, हे भगवान ये नहीं दिया, फिर भी आप टेंशन में, डिप्रेशन में, और आप कई बार आत्महत्या करने का सोच लेते हैं, मर जाते हैं। अच्छा, इतना अनमोल शरीर पाकर भी आप हत्या कर रहे हैं, अपनी आत्महत्या का सोच रहे हैं। कितना गलत सोच रहे हैं आप। संतोष साहब, पैसा खूब कमाओ, लेकिन जितना प्राप्त है उसे पर्याप्त मानो। पैसा कमाने की इच्छाएं रखो, काम करो, पर जो आ रहा है बहुत आ रहा है ये मान के रखो। उस पैसे के चक्कर में आप तनाव क्यों लेते हैं, टेंशन क्यों लेते हैं? उस टेंशन से आप परेशान हो जाएंगे, आपकी खुशियों में आग लग जाएगी। इसलिए हो पैसा कमाओ, पर जितना है ईश्वर का धन्यवाद दो कि विधाता हम तो इस लायक नहीं थे, आपने हमें इतना दे रखा है। इस मुंबई में आपने देखा फुटपाथ पर लोग सोते हैं। मुंबई में कुछ जगह पर ये बात सही है कि गलत है? फुटपाथ पर लोग सोने को मजबूर हैं या नहीं इसी शहर में? हाँ या ना? लेकिन आपके सिर पे छाया है, पहनने को कपड़े हैं, खाने को बढ़िया भोजन है। कुछ लोगों के पास कपड़े नहीं हैं। आप एक काम करना मैया, ये जो आप लोगों ने साड़ी पहन रखी है ना, जब तुम इसे पहन करके रिजेक्ट कर देना तो किसी को देने का सोचना, तो तुम्हारी उतारी हुई साड़ी लेने वाले 20 आ जाएंगे, बहन हमें दे दो, बहन हमें दे दो, हमें दे दो। ये बात सही है कि नहीं? मतलब समाज में कितनी आवश्यकता है उन चीजों की जो आपके घर में कचरे के रूप में पड़ी है, जो आपने रिजेक्ट कर दिया, उसकी भी वैल्यू है लोगों के पास। मतलब ईश्वर ने आपको इतना कुछ दिया है, पर आपको संतोष न होने के कारण आप तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। आप शिकायत करते हैं, भगवान तुमने ये नहीं दिया, भगवान तुमने वो नहीं दिया। आप कभी ईश्वर का धन्यवाद नहीं देते। धन्यवाद देना सीखिए। आज समाज में क्या चल रहा है, एक तस्वीर आपको दिखा दूं, आईना दिखा दूं, जरा सुन लेना, ध्यान से देखना। आजकल क्या है,
बच्चे बहुत पढ़ गए, बहुत काबिल बन गए, इतने काबिल बन गए, इतना पैसा कमा लिया कि अब उसे अपनी माँ की जरूरत नहीं है। माँ, जिस माँ ने तुम्हारी मालिश करी, जिस माँ ने तुम्हारा मलमूत्र धोया, अब वो माँ की जरूरत नहीं है। बच्चे माँ को घर से निकाल देते हैं और वृद्धाश्रम भेज देते हैं। मेरे पास 285 वृद्ध माताएं रहती हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, और भेजता कौन है? कहीं बेटा, खुद बेटा लेके आ जाता है, महाराज जी मेरी माँ को आप रख लो। मैंने कहा तुम क्यों नहीं रखते? बोले मेरी पत्नी से मेरी माँ की बनती नहीं है। तो मैंने कहा जब पत्नी की माँ से नहीं बनती तो वृद्धाश्रम पत्नी को भेजो, माँ को क्यों भेज रहे हो? माँ को तुम सेवा करो। नहीं नहीं, मैं पत्नी के बिना कैसे रहूंगा। ऐसा चल रहा है आज। आपने पैसे कमाए, इज्जत कमा ली, लेकिन अपनी माँ का उपकार भूल गए, पिता का उपकार भूल गए, एहसान भूल गए। अच्छा ये बताओ, कुत्ते को आप रोटी खवाते हो तो वो पूंछ हिलाता आपकी सेवा करता है कि नहीं? मतलब आपके घर की रखवाली करता है, वफादार होता है कुत्ता, हाँ या ना? कुत्ता गद्दार होता है कि वफादार? जोर से। कुत्ता एक जानवर है, कुत्ता एक जानवर है, लेकिन वो वफादार, जिस मालिक के टुकड़े खाता है कभी उस मालिक के साथ गद्दारी नहीं करता। सोचिए, जानवर वफादार है, लेकिन खुद की औलाद, जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, रोटी खवाई, कमा कमा के मजदूरी कर करके तुम्हें पढ़ा लिखा के योग्य बनाया, आज तुम उस माँ को घर से निकाल देते हो। तो तुमसे अच्छा तो वो कुत्ता है जो मालिक की रोटियों का हिसाब देता है। तुम तो माँ की रोटियों का हिसाब ना दे पाए। पैसे कमाने की होड़ में आजकल व्यक्ति इतना आगे बढ़ गया कि रिश्ते भूल गए, रिश्ते पीछे छूट गए, संतोष पीछे छूट गया, शांति पीछे छूट गई, आनंद पीछे छूट गया। आप बताओ, जितने लोग यहां बैठे हो, आप आखिरी बार कब ठहाका लगा के हंसे थे? मैया, आप आखिरी बार कब खिलखिला के हंसे थे? कब आपका हंसते हंसते पेट दर्द हुआ? आखिरी बार कब हंसे? हंसे याद है किसी को? मैया, भैया, आप आखिरी बार कब हंसे थे खिलखिला के? याद नहीं है ना? हमसे मिलने के बाद? चलो अच्छा। पीछे वाली मैया, आप ठहाका लगा के कब हंसी आखिरी बार? आखिरी बार मतलब खिलखिला के। खिलखिलाना समझते हो ना? क्यों मैया, भैया, खिलखिलाना, ठहाका लगाना समझते हो ना? कब हंसे थे? नहीं पता ना? हाँ, आज आप संसार की उथल पुथल में इतने परेशान हो चुके हैं, इतना आप डिप्रेशन, टेंशन ले चुके हैं, डिप्रेस हो चुके हैं कि आप हंसना मुस्कुराना भूल चुके हैं। अरे जिंदगी मिली ही हंसने और मुस्कुराने के लिए थी, पर तुम वो हंसना मुस्कुराना पीछे छोड़कर अब पता नहीं कहां जा रहे हो। क्या पाना चाहते हो ये बताओ? क्या ख्वाहिशें हैं आपकी? क्या इच्छाएं हैं ये बताओ? पाना क्या है? चलो बताओ क्या पाना है? ईश्वर ने यहां पर खुश रहने के लिए भेजा था कि दुखी रहने के लिए? जीवन को जीने के लिए भेजा था कि आत्महत्या करने के लिए? बोलो। ईश्वर ने आपको खुश रहने के लिए भेजा था। इसलिए छोटा बच्चा आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे कितना हंसते हैं, छोटी छोटी बातों में खिलखिलाते हैं, हाँ या ना? जब आप छोटे थे बहुत हंसते थे, जब आप छोटे थे बहुत खिलखिलाते थे। अब आप बड़े हो गए हैं, आपने हंसना छोड़ दिया, खिलखिलाना छोड़ दिया, मुस्कुराना छोड़ दिया, केवल कागज के टुकड़ों के पीछे भागे जा रहे। बता तो दो कि रुकोगे कहां? कितना चाहिए तुम्हें? क्या लक्ष्य तुमने तय किया है? जीवन को आनंद से व्यतीत करो साहब। पैसा कमाना बुरा नहीं, मेरी किसी बात का अर्थ ये नहीं है कि आप पैसा मत कमाओ, खूब पैसा कमाना चाहिए। मैं खुद चाहता हूं कि आपके पास खूब सारी दौलत हो, खूब पैसा हो, लेकिन उस पैसे के बाद भी यदि आप प्रसन्न नहीं हैं तो वो दौलत किसी काम की नहीं है। आपकी अच्छा एक बात बताओ,
एक तराजू पे एक पलड़े पर आपकी प्रसन्नता को रखा जाए और दूसरे पलड़े में आपकी दौलत को रखा जाए, आप सारी जिंदगी या तो आपको दौलत मिलेगी या तो आपको प्रसन्नता मिलेगी, क्या पसंद करोगे? आप कहते हो महाराज जी आप पैसा किसके लिए कमाते हो? प्रसन्न रहने के लिए, खुश रहने के लिए। बड़ा घर बनवाते हो तो खुशी के लिए, बड़ी गाड़ी खरीदते हो खुशी के लिए, विवाह करते हो खुशी के लिए, पार्टियां करते हो अपने खुशी के लिए। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी क्या आप खुश हैं? उत्तर दो, नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा पहलवान था, उसने दौड़ में गोल्ड मेडल पाया। दौड़ता था फास्ट, मिल्खा की तरह, भाग मिल्खा भाग। एक आदमी था बहुत तेज दौड़ता था। एक दिन क्या हुआ, उसके घर में चोरी हो गई। चोर आए और चोर जब आए तो चोर चोरी कर रहा था और वो आदमी जाग गया। उसने देखा चोर, अच्छा। अब चोर भागा और जब चोर भागा तो ये पीछे पीछे भागा। बोले तू कहां भागेगा, मैंने तो दौड़ में गोल्ड मेडल पाया, मेरे से फास्ट तू दौड़ नहीं सकता। अब वो दौड़ने वाला व्यक्ति, चोर आगे आगे, उसे लगा यार मैं चोर से पीछे हूं। अब वो दौड़ने वाला इतना तेज दौड़ा कि चोर से आगे निकल गया। चोर हो गया पीछे और दौड़ने वाला हो गया आगे। आगे गांव वालों ने कहा भाई साहब सवेरे सवेरे कहां जा रहे हो? अरे बोले चोर पकड़ने आए थे। बोले चोर कहां है? अरे बोले चोर तो पीछे रह गया। जिसे पकड़ने दौड़ लगाई थी वो तो पीछे रह गया। जिस आनंद को पाने आप मनुष्य बने थे, जिस खुशी को पाने आप मनुष्य बने थे, वो खुशी तो बहुत पीछे रह गई। अब ना जाने आप किसकी दौड़ में, किसकी रेस में सम्मिलित होकर ना जाने कहां दौड़े जा रहे हैं, कहां भागे जा रहे हैं और कब तक भागोगे, कब तक भागोगे? चलो बताओ, आपकी प्रसन्नता मायने रखती है कि आपका पैसा मायने रखता है? जोर से, पैसा हो, पर पैसा होकर आप प्रसन्न हो तो और अच्छा है। लेकिन पैसा होकर आप प्रसन्न हैं ही नहीं, तो आपसे अच्छा तो वो रिक्शे वाला है जो 500 रुपए 1000 रुपए रोज का कमा के अपने परिवार के साथ बढ़िया मस्त समय व्यतीत करता है, हंसता है, मुस्कुराता है, खिलखिलाता है। वो खुश तो है, आप तो करोड़पति होकर भी आप खुश नहीं हैं। आप अपने परिवार में तालमेल बिठा के नहीं रख पा रहे हैं। आपकी पत्नी यहां भाग रही है, आपका पति वहां भाग रहा है, आपके बच्चे वहां भाग रहे हैं। सुनो सुनो भैया मैया, सफलता पूर्वक परिवार को चला लेना अलग है और सफलता पूर्वक व्यापार को चला लेना अलग है। आप सफल व्यापारी हो सकते हैं, आप व्यापार में सफलता पा सकते हैं, लेकिन क्या परिवार में भी सफलता पा सकते हैं? आप लोगों ने के नाम सुना होगा बिल गेट्स का, सुना है? बहुत बड़ा आदमी है बिल गेट्स। कई वर्षों तक पूरी दुनिया का नंबर 1 पैसे वाला रहा, टॉप 10 में पहला नंबर। उसके पास पैसों की कोई सीमा नहीं, अथाह पैसा। इतना बड़ा बिजनेसमैन है वो, सफल व्यापारी बना, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बना। सफल व्यापारी तो बन गया पर सफल गृहस्थी नहीं बन पाया, एक सफल पति ना बन पाया। हाँ या ना? 27 सालों के बाद बिल गेट्स की पत्नी ने तलाक दे दिया बिल गेट्स को। आप सफलता पा गए व्यापार में, लेकिन आप परिवार में सफलता ना पाए। अब बताओ आप कामयाब हैं? आप पैसे की दृष्टि से कामयाब हो सकते हैं, पर पारिवारिक दृष्टिकोण से आप असफल हो गए। हाँ या ना? अरे व्यापार करना अच्छी बात है, करो, व्यापार चलाना अच्छा है,
तो क्या परिवार चलाना अच्छा नहीं है? अच्छा ये बताओ, एक व्यक्ति वो है जो सफलता पूर्वक अपना परिवार चलाता है, अपनी माँ का ख्याल रखता है, पिता का ख्याल रखता है, पत्नी का ख्याल रखता है, बच्चों को संस्कार देता है। एक आदमी वो है जो सफलता पूर्वक अपने परिवार को चला रहा है, और एक व्यक्ति वो है कि जो व्यापार चला रहा है। ये परिवार चलाने वाला भी पैसा तो कमा ही रहा है ना, पत्नी पुत्र परिवार की जिम्मेदारियां तो निभा ही रहा है, लेकिन सफलता पूर्वक एक अच्छा पति बन गया, एक अच्छा पुत्र बन पाया, एक अच्छा पिता बन पाया, एक अच्छा पति बन पाया। आप एक अच्छे व्यापारी तो बन पाए, पर एक अच्छे पति ना बन पाए, एक अच्छे पिता ना बन पाए। एक अच्छा पिता कौन? आपका बेटा शराब पी रहा है, आपका बेटा पराई औरत के संग घूम रहा है, तो आप सफल पिता नहीं हैं। सफल पिता वो है कि जिसका बेटा राष्ट्र की, समाज की सेवा में लगा हुआ है, जो राष्ट्र के लिए कुछ करे। अरे पैदा तो बहुतों ने बच्चे पैदा किए, देखो हमारे बीच में शिवाजी महाराज विराजे हैं। बताओ, इनकी मां ने, माता जीजाबाई ने किस तरह से बच्चे को पाला। बचपन से 14 साल की उम्र में, 13-14 साल की उम्र में इन्होंने पहला युद्ध जीता था, राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, हाँ या ना? तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? शराब पी रहे हैं, तुम्हारे बच्चे पराई औरत के संग लिविन में रह रहे हैं, भोग विलास में मस्त हैं, और एक ये जो राष्ट्र के लिए समर्पित हो गए, आज सदियों बाद भी इनका नाम सबके हृदय में है, ये सबके दिलों में राज कर रहे हैं। अरे बच्चे को ऐसा बनाओ जो सारे लोग प्यार करें, वाह बेटा हो तो ऐसा, बेटा हो तो ऐसा। ऐसा बनाओ ना बच्चों को, राष्ट्र प्रेमी बनाओ, देशभक्त बनाओ, कुछ अच्छा कर दिखाओ। ऐसे गीदड़ तो सबके हो ही रहे हैं, ऐसे बच्चे ना चाहिए। जननी जने तो भक्त जने, याद आता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर।